तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 मास्टरपीस मूवीज़ के बारे में जो आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और इनमें से कुछ मूवी तो हमारी रियल लाइफ से मिलता जुलता है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको चाहे जैसे भी मूवी पसंद क्यों ना हो, इस लिस्ट की कोई ना कोई मूवी आपकी फेवरेट बन ही जाएगी। और नंबर 1 पर मैंने एक ऐसा वेब सीरीज़ को रखा है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और इनमें से कुछ मूवी का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 5 पर है कंट्रोल। इनकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10। कहानी है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीला की जो अपनी बॉयफ्रेंड जो के साथ सोशल मीडिया चैलेंज चलाती है। पर एक दिन एनिवर्सरी के दिन लाइव वीडियो के दौरान नीला जो को किसी और लड़की के साथ पकड़ लेती है और इस धोखे से नीला टूट जाती है और सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रोल होने लगती है। इसके बाद नीला AI की मदद से जो कि सारे डिजिटल सबूत और यादों को मिटा देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब जो सिर्फ वर्चुअल दुनिया से ही नहीं असल दुनिया से भी गायब हो जाती है। तो क्या है जो कि गायब होने के पीछे की मिस्ट्री? तो क्या AI ने ही जो को गायब किया है? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी और इस मूवी में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप हर दिन रील्स देखते हो, कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करते हो और उसको अपने एक्सेस देते हो और वो एक्सेस देने के बाद वो ऐप क्या क्या करता है और वो कैसे आपकी फ़ोन की डेटा को चुरा लेता है वो आपको पता भी नहीं होता है। और इस मूवी को आप देख पाओगे नेटफ्लिक्स पर। उसके बाद नंबर 4 पर है हैक इट। फिल्म की IMDb रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10। इसमें एक 19 साल का लड़का हैकर है और उसी के पड़ोस में रहती है समीरा नाम की एक लेडी। एक दिन शराब के नशे में समीरा हैकर के साथ इंटीमेट होती है और हैकर इसे प्यार समझने लगता है और जब वो समीरा को प्रपोज करता है तो समीरा उसे साफ मना कर देता है। लेकिन हैकर समीरा को मनाने की बहुत कोशिश करता है और समीरा नहीं बनती है, जिससे हैकर का ईगो हर्ट हो जाता है। इसके बाद तो समीरा का कैरियर, जिंदगी सब कुछ झंड कर देता है। के सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके न्यूड पोस्ट करता है और उसी की आईडी से पूरे सिटी का CCTV और सिस्टम हैक कर लेता है, जिससे अब समीरा जहाँ भी जाती है उसका इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है। इन सबसे परेशान होकर समीरा पुलिस को कंप्लेंट करती है, लेकिन वो पुलिस का भी सारे अकाउंट हैक करके पुलिस का भी धोती कुर्ता उतारने लगती है। तो अब समीरा उस हैकर से कैसे बचती है और वो बच पाती है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। और ये मूवी आपको YouTube पर ही फ्री में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद नंबर 3 पर है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10। कहानी है एक गांधी नाम की बंदे की जो शेयर्स का ऑफिसर है, लेकिन उसके परिवार को उसके जॉब के बारे में पता नहीं है और वो हर दिन किसी न किसी नए खतरे का सामना करता है। उसे अपने जॉब से इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती है कि वो अपनी बीवी को टाइम दे सके और इसी वजह से उसकी बीवी को लगता है कि उसका पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। फिर गांधी अपनी बीवी का शक दूर करने के लिए उसे और अपने बेटे को एक सीक्रेट मिशन पर ले जाती है। फिर वहाँ पर हमला होता है और उस हमले में गांधी का बेटा मारा जाता है। बेटे को खोने के बाद उसकी बीवी उससे दूर हो जाती है। फिर कई सालों बाद गांधी को पता चलता है कि उसका बेटा अभी जिंदा है। तो कैसे वो अपने बेटे को ढूंढ निकलता है और क्या उसकी बीवी उसके पास आती है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा और इस मूवी को आप देख पाओगे नेटफ्लिक्स पर। उसके बाद नंबर 2 पर है द सिग्नेचर। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10। कहानी है अरविंद और मधु की जो यूरोप जाने का प्लान बनाता है, लेकिन अचानक एयरपोर्ट पे मधु को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इससे उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और आज दिन में हॉस्पिटल की महंगी इलाज की वजह से अरविंद की सारी सेविंग्स खत्म हो जाते हैं। फिर वो कई लोगों के पास पैसा मांगता है, लेकिन कोई भी उसे पैसा नहीं देता है। फिर वो अपने बेटे से घर बेचने को कहता है, लेकिन उसका बेटा घर बेचने से उसे साफ मना कर देता है और वो अपने पिता को DNR फॉर्म पर साइन करने के लिए कहता है, जिसमें साइन करने के बाद उन मशीनों को बंद कर दिया जाता है जिनके जरिए इस पेशेंट को सांसें मिलती है। पर अरविंद DNR फॉर्म पर साइन करने से मना कर देता है और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो जाती है। तो क्या अरविंद मधु को बचा पाती है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा और इस मूवी को आप G5 पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कैसे वेब सीरीज के बारे में जो कि महाराष्ट्र की सच्ची घटना पर आधारित है। नंबर 1 पर है मनबाग मर्डर्स। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10। कहानी 1972 की, जब महाराष्ट्र में 1.5 साल में 7 से भी ज्यादा मर्डर हुआ था और डेड बॉडी सिर्फ बच्चों का था। इससे भी खतरनाक चीज ये है कि मरने वालों की सर के बीचों बीच खुला फंसा था। लेकिन एक खून खराबे से भी ज्यादा भयानक है वो मकसद जिसके लिए ये सारे मर्डर किया गया है। मतलब छोटी बच्चों की प्राइवेट पार्ट से खून निकाला जाता है
और आपको बता दूं ये कोई साइको किलर का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण है काला जादू। फिर इस क्राइम को रोकने के लिए आता है शहर का सबसे बड़ा ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी। तो क्या अब वो इस क्राइम को रोक पाती है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा और आप ये वेब सीरीज सोनी लिव पर देख सकते हो। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा मूवी आपकी लाइफ से मिलता है? मेरी लाइफ से मिलता है नंबर 5 वाली मूवी। आपकी लाइफ से कौन सा मिलता है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।